जय जय श्री राधे। अभी हम लोग अभय वाणी की चर्चा कर रहे थे, तो उसी में बड़ा सुंदर प्रसंग आया। कई बार प्रश्न पूछते हैं लोग कि भाई भगवान का नाम लेने से क्या हो जाएगा, और आप कहते हैं भगवान का नाम लो। भगवान का नाम भी लेंगे तो उसमें कम से कम ध्यान तो रहना चाहिए भगवान का। वैसे राम राम तो कोई गांव का किसान भी कर रहा है, उसके लिए राम नाम का मतलब नमस्ते है, राधे राधे प्रणाम है। तो वहाँ पे कैसे काम बनेगा? कहते हैं एक बार जब राम नाम लेने पे काम हो जाता है तो फिर अन्य बार नाम लेने की क्या आवश्यकता है, बार बार नाम को बोलने की क्या आवश्यकता है, सब बातें हैं। तो एक बड़ी सुंदर प्रसंग मुझे स्मरण में आया, तो वो आप सबके सामने निवेदन कर रहा हूँ। प्रसंग इस प्रकार से कल्याण में प्रकाशित है। आपने बहुत संतों से सुना होगा, बहुत जगह इस दृष्टांत को आपने श्रवण करा होगा। दो भाई हैं। कौन कौन से भाई हैं? करमचंद है, एक धर्मचंद है। अब करमचंद्र कर्म के अनुसार नहीं चलते हैं, धर्मचंद्र जो है वो धर्म के अनुसार चलते हैं। करमचंद्र उद्यमी हैं, धर्मचंद्र बहुत सज्जन हैं, बहुत अच्छे बालक हैं। आयु धीरे धीरे बढ़ी, कियत काले न तऊ जातो। जैसे जैसे आयु बढ़ी तो क्या हुआ, क्या देख रहे हैं? धर्मात्मा धर्मचंद्र जी तो सबकी सहायता करते, लोगों के लिए दान करते, सेवा करते, क्योंकि उनको धर्म में आस्था थी। उनको ये पता था जिस चीज़ का मैं दान करता हूँ वो अवश्य ही बढ़ती है, दान करने से बढ़ती हैं चीज़ें, ये बात का उनको ज्ञान था। पर करमचंद तो बड़ा दुष्ट था, मदिरा पान कर लेता, माता पिता को परेशान करता। अब अंतोगत्वा बहुत बुरी स्थिति हो गई। अब बड़े भैया के प्रति उनके मन में भाव आया, जैसा भी है मेरा भाई है, इसका उद्धार तो होना चाहिए, तो क्या करा जाए? साधु संतों की कृपा से बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। कारण क्या है? मोते अधिक संत करी लेखा, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। और कहा भी गया भागवत में भी, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक महापुरुषों की रज का अभिषेक नहीं होता तब तक नहीं आता क्या परमात्मा से प्रेम, अपने आत्म तत्व का ज्ञान, तब तक नहीं आता। सब पूरी बातें हैं। तो जब तक संतों की कृपा नहीं होगी तब तक काम नहीं बनेगा। तो संत को बुलाया, अयोध्यावासी संत थे हमारे, रामानंदी संप्रदाय के, बड़ा जोरदार। उन्होंने तिलक सीता जी को और श्री राम जी को मानो तिलक के रूप में अपने मस्तक पे विराजमान कर रखा, सुंदर आसन पर रखा, और आए और बढ़िया कीर्ति से तो बड़े जानकार थे धर्मचंद की, और आकर वहीं विराजमान हो गए। अब अंदर जैसे बैठ गए तो क्या, वहाँ बढ़िया भोजन लगा, खूब उनका सत्कार करा। और अच्छे लोग हमेशा अपनी मन की बातें बता देते। महाभारत में भी प्रसंग आता है, युधिष्ठिर के पास में जब सब कुछ छिन गया, उसका सब कुछ भी नहीं रहा उसके पास में, तो युधिष्ठिर जो है इंद्रप्रस्थ और ये सब राज्य त्याग कर वनवास जाते हैं। तो वनवास जाते समय फिर संतों से सत्संग करते हैं। अपना एक तो दुख बताने से कम होता है, मन में थोड़े भाव कम हो जाते हैं, और दूसरी बात यह है कि कई बार हल भी मिल जाता है, समाधान भी मिल जाता है। तो धर्मचंद्र जी ने संत से विमर्श करा, मेरा भाई है तो मेरी ही माता की संतान, पर इतना विपरीत है, मदिरापान करता है, संतों का अनादर करता है, मारपीट करता है, अब ना कुछ कमाता है ना धमाता है, बस जो भी कुछ कर ले, जुआ करे या ये सब करे, उसके बाद में संतों का अनादर करना, मेरे द्वारा अगर कोई ठाकुर जी की सेवा करी जाए उसमें अड़ंगा लगाना, यही उसका कार्य है। मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, परंतु मेरे मन में बड़ी कामना है कि मेरा भाई है और ऐसी कार्य कर रहा है, ऐसे कर्म कर रहा है, तो किस दुर्गति में जाएगा। रौरव नरक, महारौरव नरक, तो कुंभीपाक आदि कौन कौन से नरक बताए, मुझे तो बड़ा भय लगता है, संत महात्मा बताते हैं। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता मेरे भैया को नरक जाना पड़े। हे महाराज जी, आप कुछ कृपा कर दीजिए। हे संत भगवान, आप तो दया सागर हैं, करुणा सागर हैं। संतों के लिए कहा जाता है कि संतों का स्वरूप क्या है? जिनके हृदय में दया का वास होता है। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय नवनीत समान होता है, पर संतों का हृदय उससे भी सुकोमल है। क्यों? क्योंकि पर दुख द्रवहि संत सुखनीता, निज प्रताप द्रवहि नवनीता। माखन तो अपने कष्ट होता है तो पिघल जाता है, पर दुख, दूसरे के दुख से द्रवित होने वाले संत होते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कहाँ है? ऊपर पड़ा हुआ है भगवान, नशे की हालत में है, अभी मैं आपका जाना सही नहीं। पर संत को लगा नहीं, इसका उद्धार होना चाहिए। संत भगवान गए सीढ़ी पर चढ़कर, और जैसे द्वार खुला तो वो तो सब, अब क्या खाया पिया उसने नहीं होगा, पर जाते ही बेहोशी सी में पड़ा था वो, नशे में। उसकी छाती के ऊपर भगवान बैठ गए, संत भगवान। अब वो बेचारा बड़ा घबराए, उसको इतना बड़ा, और ऐसे थोड़े ना हल्के पतरे थे महाराज। साधु संतों का भी बहुत बढ़िया वेश होता है। अब खूब खाए पिए, जानकी नाथ जी की कृपा से खूब लड्डू बिड़न को प्रसाद श्री कनक भवन से आ रहा था, हनुमानगढ़ी से आ रहा था, खूब हष्टपुष्ट थे, मोटे तगड़े, पहलवानी भी जानते थे। तो ऐसे संत तो भैया
आके बैठ गया। वो तो तिलमिलाए, "ए, कहाँ आ गया बाबा, मार दूंगा, काट दूंगा, पीट दूंगा तुझको, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा।" मैंने कहा राम बोल। अब वो लड़े और नहीं मैं नहीं बोलता, क्या कर लेगा तू। बाबा ने कहा राम बोल, और चिल्लाया वो, और वजन बढ़ा दिया उन्होंने, कहा राम बोल। अंत में राम माने बोल दिया। संत गए, 4 गाली उसने संत को दी उसकी तो आदत थी, अभी तो मैं कमजोर हूँ, नशे में हूँ, बाद में बताऊंगा तुझको, ये करूंगा वो करूंगा। संत ने कहा जो करना उसको करियो, पर ये जो राम नाम दिया है इसको कभी बेचना नहीं। इतना सा कहा, संत भगवान आ गए, धर्मचंद्र की ओर मुख करा और कहा तेरा कार्य हो गया, तेरा भाई को, तेरे भ्राता को नरक की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब बहुत समय बीता, बहुत ज्यादा वर्ष बीत गए, तो परिणाम हुआ, धर्मचंद्र भी अपना शरीर आदि त्याग कर पुण्य लोकों में गए। अब ये कर्मचंद्र जब मर रहा था, इसका शरीर शांत हो रहा था, तभी यमदूत इसको यमपाश में बांध कर ले गए। यमदूत आए, यमपाश में बांध कर ले गए। भगवान का नाम स्मरण तो नहीं कर पाया, क्योंकि कभी करा ही नहीं। जो चीज हम जीवन में करेंगे वही तो अंतिम समय भी करेंगे ना। अब हम हर दिन लेट उठते हैं सुबह सुबह, तो किसी दिन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी, आवश्यक कार्य में उस दिन भी लेट ही उठेंगे, और उठ भी जाएंगे तो परेशान रहेंगे, दिमाग काम करेगा नहीं। तो जैसी मनुष्य के शरीर को आदत डलाई जाएगी वही करेगा, तो वही कार्य अब वो करता। उसने तो वही नशे की जो बातें और गंदी गंदी गालियां वो सब देता। ऐसे प्राण त्यागे। यमराज धर्मराज के पास लाया गया। चित्रगुप्त जी ने इसकी सारी बैलेंस शीट देखी, देखा भाई कौन सा पुण्य का खाता है, कौन सा पाप का खाता है। देखा कि पाप का खाता तो भरा हुआ है, पर पुण्य के खाते में एक पुण्य है, किसने राम नाम का स्मरण करा है, राम नाम का स्मरण करा है। अब राम नाम के स्मरण का प्रभाव देखिएगा आप, इसको अर्थवाद मत समझिएगा, ये संतों का अनुभूत विषय है। ये बस महिमा बताने के लिए कह रहे हैं, नहीं, एक बार राम नाम बोलने का फल ये है। उसने कहा मुझे तो नहीं पता राम नाम बोलने का फल क्या है, इसको बेचूंगा तो नहीं, पर ये बताओ, आप मुझे बताओ, इसको एक बार बोलने से क्या मिलता है। अब धर्मराज भी बड़े चिंतन में पड़ गए, एक बार राम नाम बोलने पे क्या मिलता है, एक बार अश्वमेध यज्ञ करने पे, वाजपेयी यज्ञ करने पे, भागवत का पारायण करने आदि आदि सब साधनों के कुछ ना कुछ फल तो शास्त्रों में बताए गए हैं, पर एक बार भगवान के नाम ले लेने से क्या फल होता है। तो वहां तो यही कहा गया है कि जन्म मृत्यु के चक्र से, जरा व्याधि के चक्र से मुक्ति हो जाती, तो क्या इसको मुक्ति प्राप्त हो गई है। अब तो बेचारे धर्मराज जी पड़ गए धर्म संकट में। शास्त्र आज्ञा है कि नाम लेने मात्र से जीव को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, वो मुक्त हो जाता है। किससे? यस्य स्मरण मात्रेण, जिसके एक बार स्मरण करने से। यहाँ बड़ा सुंदर भाव बताते हैं वाल्मीकि रामायण में भी, कह रहे सकृत देव प्रपन्नाय तवास्मिति चयाचय, एक बार जो मेरी शरण में आ जाता है, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतम मम, उसको मैं सारे प्रकार के भय से मुक्त कर देता हूँ। तो क्या अब इसका निर्णय करा जाए, क्या इसकी मुक्ति करनी पड़ेगी, क्या ये तो मेरे बस का बाहर है, भाई मेरी लीग के बाहर का केस है, तो क्या करेंगे देवताओं के, जो अब जैसे हाई कोर्ट में काम नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो उन पे नहीं समझ में आया तो इंद्रदेव के पास पहुंचे, इंद्रदेव को भी कुछ नहीं समझ में आया। इंद्रदेव ने भी अपना माथा खुजाया, भैया क्या करा जाए, इसका तो मैं नहीं कह सकता, बड़े बड़े पुण्यों का फल हो सकता है, पर राम नाम का क्या फल होगा। इंद्रदेव यमराज जी ने सलाह करी, दोनों धर्मराज ने सलाह करी, और दोनों ब्रह्मा जी जगतकर्ता के पास पहुंचे, क्योंकि ब्रह्मा जी को तो अवश्य पता होगा ब्रह्मा जी कैसे हैं। ब्रह्मा जी तक पहुंच जाना कोई आसान बात नहीं है। लोग ब्रह्मा जी को बेचारे, नारद जी और ब्रह्मा जी की तो दुर्गति कर रखी है। तो ब्रह्मा जी की सभा मानसी सभा है, इन नेत्र चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता। कई वर्षों तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा जी की सभा का दर्शन होता है, उसमें ब्रह्मा जी का दर्शन होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है। तो जो कार्य इतनी तपस्या से होना था वो देखो अभी राम नाम की कृपा से हुआ, इसको भी ले जाया गया ब्रह्मा जी के सामने। ब्रह्मा जी ने कहा ये कैसे जीव यहाँ पे आ गया, यहाँ तो केवल ब्रह्म ऋषि संत रहते हैं, महापुरुष रहते हैं। तो बताया सारा विषय कि भैया राम नाम लिया, इसका क्या फल होगा। यहाँ पर भगवान श्री ब्रह्मदेव ने वेद वेदांत के सार देख लिए, उपनिषदों को पढ़ लिया, पुराणों उपपुराणों को पढ़ लिया, परंतु भैया इसमें तो एक ही फल है, भगवत प्राप्ति जिसको हो जाए, भगवान का जो हो जाए, भगवान का नाम ले ले, क्या फल बताया जाए। ये तो जगत पूज्य हो चुका है, पर कर्म भी इतने नीच हैं, तो इसका क्या समाधान है, क्या है। इसी चिंतन के संग संहार के जो अधिष्ठान देवता हैं भगवान भोले शंकर के पास ब्रह्मा जी पहुंचे। शिव जी ने कहा राम नाम को गले में मैं धारण करता हूं, मेरे कंठ का हार है,
इसीलिए जो भयंकर कालकूट विष था वो भी मेरे कंठ में पड़ा रहता है, हलाहल विषय वो पड़ा रहता है। मेरा नाम नीलकंठ हो गया है। मेरा पुत्र गणेश उन प्रभु के नाम को गा गाकर प्रथम पूज्य हो गया है। अब मैं तुम्हें क्या महिमा बताऊं, राम नाम तो मेरा सर्वस्व है, पर एक बार राम नाम लेने का फल तो मुझको भी नहीं पता है। अब शिवजी भी, ब्रह्मा जी भी, यमराज भी और इंद्र भी, अब तक उस जीवात्मा को समझ में आ गया भैया हमने कुछ बड़ा काम कर दिया है, अब हमने कुछ अच्छा काम कर दिया है। उसने कहा मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, अब भाई मुझे पालकी चाहिए, बहुत चल चल के थक गया हूँ, कितना चलूं मैं। पालकी मंगाई गई आगे ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, बोले बाबा कृपा दयाल है, महाप्रभु माँ के जैसे हैं, और पीछे ये इंद्र और आदि यमराज धर्मराज हैं, भगवान श्री हरि के पास पहुंचे हैं। वही पूरी बात सुनाई गई, बहुत पापी जीव है, सब मारा है, कुचला है, भक्त संतों को परेशान करा, गाली दिया, भगवत अपराध कराए, और उसके एक पक्ष में इसने नाम लिया है। इसका क्या समाधान करा जाए, कैसे इसको हम दंडित करें, क्या करें। नारायण भगवान ने कहा आ जा इधर आ जा। अब इतने सब महापुरुषों के दर्शन करने के बाद में उस मूर्ख की बुद्धि में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। अब तक तो वो बैठकर बहुत गालियां देता था संतों को, पर अब समझ में आ गया ये राम नाम में बहुत बल है। जब से ब्रह्मा जी क्या से आया राम 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 राम, ब्रह्मा जी क्या कई कल्प बीत जाते हैं, ब्रह्मा जी क्या जाने पे एक सेकंड कई कल्प के बराबर होता है। यहाँ के कई मनवंतर, कलयुग आदि कितनी बार पलट जाते हैं, कलयुग से सतयुग, सतयुग से कलयुग, द्वापर त्रेता सब निकल जाते हैं। उसने राम 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 वहीं से करना शुरू करा। भोले बाबा के पास गया राम 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 राम, अब नारायण के पास गया, श्री हरि सामने बैठे हैं, साकेतवासी श्री राम सामने बैठे हैं। अब उसको लगा या इससे बड़ा अवसर नहीं मिलेगा, कूदा और जाकर श्री रामचंद्र की चरणों में लौट गया, श्री रामचंद्र के चरणों में लौट गया, प्रभु के चरणों में लौट गया। प्रभु ने उसको अपने पास बैठाला। सामने शिवशंकर भगवान, ब्रह्मा जी, यमराज, बड़े बड़े सब देवताओं की सभा खड़ी थी, और उसके सामने भगवान नारायण कहते हैं कि देखो भैया मेरे नाम का फल तो मैं भी नहीं बता सकता कि उस नाम का, एक नाम का क्या फल मिलेगा। इसके जो दुराचरण है वो तो बहुत है, परंतु उस नेक नाम की महिमा इतनी है कि मैं क्या कहूँ, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान भी इस नाम के गुण को नहीं गा सकते। कबीर साहब बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जह राम नाम धन होई। इसके बाद भगवान का नाम है वही धनवान है, और यही बात अंत में प्रमाणित हुई। हरेर नामैव 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 मम जीवनम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। इस कलिकाल में भगवान के नाम के अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं है। यही बात श्री पूज्यपाद उड़िया बाबा कहें, श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज प्रातः स्मरणीय महाराज कहते हैं, श्री बड़े बड़े संत पूज्य भाई जी महाराज, श्री प्रातः स्मरणीय श्री रामसुखदास जी महाराज, श्री प्रातः स्मरणीय सेठ जी महाराज, कितने संतों की एक ही वाणी है। पूज्य भाई जी महाराज का एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, उनसे कह दिया गया अरे रैम तो इंग्लिश में बकरा भी होता है, गोट को भी रैम कहते हैं, और ये रैम राम कहने से वो तो गोट बोल रहा है, उसको क्या भगवान मिलेंगे। वहां पर भाई जी के अंदर उस समय श्री राम जी का आवेश आया। राम जी ने कहा हर प्रकार से मेरा नाम तारक है। ये रैम अंग्रेजी का आज आया है, पर मेरा नाम तो सदियों से विद्यमान है। जैसे भी बने इसने मेरा नाम लिया, इसका कल्याण तो निश्चित है। तो ये एक ऐसा विधान है, एक ऐसा नियम है जहां कोई नियम नहीं चलते। पर फिर भी अगर किसी को तर्क करना हो तो ऐसे समझ ले भाई उसने तो बहुत पाप करे थे, उनका प्रायश्चित कैसे हुआ। उसका प्रायश्चित ऐसे हुआ कि वो ब्रह्मा जी के सामने गया, कई पाप तो वैसे ही नष्ट हो गए। राम नाम की प्रेरणा हुई तो नाम जप करने लगा और पापों का नाश हो गया। और जैसे भगवान के चरणों के दर्शन कर लिए, भगवान के चरणों के दर्शन करने मात्र से जीव के समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए उस जीव के सारे पाप मिट गए और केवल राम नाम का फल ही बचा। अब वो निर्मल हो गया, और भगवान का वचन है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छेद्र न भावा। वो निर्मल हो गया और भगवान को प्राप्त कर लिया। तो ये राम नाम का फल है। इसीलिए जो भी नाम प्रिय लगे ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु का वचन है, भगवान ने अपने नामों के अंदर समान रूप से शक्ति डाल दी। जितनी शक्ति भगवान में उतनी ही नाम में, और सभी नामों में, चाहे श्री कृष्ण नाम, राधा नाम, युगल नाम, सीता राम नाम, राम नाम केवल, या सीता सीता नाम,
जो नाम जपें आपको प्रिय लगे, पर उस नाम का जाप अवश्य करें। उस नाम के जाप से ही कल्याण होगा और कुछ नहीं होगा। बड़े बड़े ज्योतिषी भी कहते हैं विष्णु सहस्त्रनाम जप लीजिए, मनोकामना पूर्ति करनी है गोपाल सहस्त्रनाम 11 बार जप लीजिए, भगवान का नाम ही तो जपवा रहे हैं। अरे भैया, अगर हम अपने आप जपने लग जाएं तो कितना बड़ा कल्याण हो जाएगा। इसीलिए नाम ही सार है, नाम ही रस है, नाम ही मूल है और नाम ही कृष्ण है। तो इस नाम भगवान को, ऐसे नाम भगवान के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री राम भगवान की जय। जय जय श्री राधे।